Hello class 8, good morning to you all. I am Tarun Kumar Srivastav from St. Thomas International School online study portal. I am a little late to teach you chapter 2nd this time due to I had caught a mild fever during the last days. No problem, I am fine now. I am ready to teach you chapter 2nd of your English book. The name of the chapter is The Canterville Ghost. The Canterville Ghost. Canterville का भूत. The name of the chapter itself suggests that the chapter is going to be some thrilling type, or it will contain some mystery related things, ghost, spirit, things like that. No problem, I move on. But before I teach you, I start you to teach the chapter, I would like to convince all of you that this is a very long chapter and it will surely have at least 2 videos for this. So this is the first video. Here I go. The Canterville Ghost. Canterville का भूत. The Canterville Ghost is a short story by Oscar Wilde. ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है कैंटरविल घोस्ट, वाइडली एडेप्टेड फॉर द स्क्रीन एंड स्टेज. और यह कहानी जो है पूरी तरह से स्क्रीन पर यानी फिल्मों में, नाटक में बनाकर दिखाए जाने लायक है. इट वॉज द फर्स्ट ऑफ वाइल्ड्स स्टोरीज टू बी पब्लिश्ड, अपीयरिंग इन 2 पार्ट्स in the Court and Society Review 23 February and 2 March 1887. यह वाइल्ड के स्टोरीज के जो वाइल्ड राइटर हैं उनकी स्टोरी के पहला जो पोर्शन पब्लिश हुआ था, जो 2 भाग में पब्लिश हुआ था. पहला भाग था द कोर्ट और दूसरा भाग था सोसाइटी रिव्यू. पहला भाग 23 फरवरी को रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, और दूसरा भाग 2 मार्च 1887 को पब्लिश हुआ था. उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. When the American Mr. Otis bought Canterville Castle, everyone told him that this was very foolish as the place was haunted. जब अमेरिकी मिस्टर ऑटिस ने कैंटरविल कैसल जो इंग्लैंड में था उसको जब इन्होंने खरीदा तो सब लोगों ने उनसे कहा कि आप तो बहुत बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये जगह तो हॉन्टेड है, यहाँ आत्माएं आती हैं, प्रेत भूत सबका वास होता है. बट मिस्टर ऑटिस आंसर्ड, लेकिन मिस्टर ऑटिस ने जवाब दिया, आई कम फ्रॉम ए मॉडर्न कंट्री वेयर वी हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय. मैं एक आधुनिक देश से आता हूँ जहाँ पैसों से हम लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं. And if there were such a thing as ghost in Europe, we would have it at home in one of our museums. और यदि यूरोप में भूत नाम की कोई चीज़ होगी तो उसे भी हम लोग खरीद लेंगे या पकड़ लेंगे और अपने घर में ही म्यूजियम में डालकर रख लेंगे. A few weeks later, on a lovely July evening, Mr. Otis, his wife and their children, Washington, Virginia and the twins, went down to their new home. कुछ सप्ताह के बाद एक खूब शानदार दिन था, जुलाई के महीने का इवनिंग था, शाम का समय था. मिस्टर ऑटिस, उनकी पत्नी, उनके बच्चे में एक वॉशिंगटन लड़का था, वर्जीनिया लड़की थी, और द ट्विंस, और 2 जुड़वे बच्चे थे छोटे छोटे. ये 6 आदमी वेंट डाउन टू देयर होम. ये लोग अपने घर आए यहाँ इंग्लैंड में. When they entered the avenue of Canterville Castle, the sky suddenly became dark and a spooky stillness lingered in the air. जब ये लोग इस बड़े से सड़क पर स्थित, चौड़े सड़क पर स्थित जो कैंटरविल कैसल में ये लोग प्रवेश करते हैं, उसी समय आसमान का रंग पूरा गहरा काला हो जाता है और चारों तरफ से डरावना और विचित्र शांति हवा में महसूस होने लगती है. मिसेज अमनी
The housekeeper led them into the library of the castle, where they sat down and began to look around. श्रीमती अमनी जो है, जो घर को देख रेख करती हैं, वो उन्हें इस महल के पुस्तकालय तक ले जाती हैं, जहाँ वे लोग बैठते हैं और फिर अगल इधर उधर देखते हैं. Suddenly Mrs. Otis saw a red stain on the floor just by the fireplace and said to Mrs. Amni. अचानक श्रीमती ओटिस जो है एक लाल धब्बा फर्श पर देखती है, आग जहाँ जलाया जाता है वहीं पे, और वो श्रीमती अमनी से बोलती हैं, मुझे डर है कि कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है. यस मैडम, सेड द ओल्ड हाउसकीपर इन ए लो वॉइस, ब्लड हैज बीन स्पिल्ड ऑन द स्पॉट. हाँ मैडम, हाउसकीपर एक धीमे आवाज में बोलती हैं, खून इधर इस जगह पे चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है बहुत दिनों से. हाउ टेरिबल, सेड मिसेज ऑटिस. श्रीमती ऑटिस बोली, ये तो बहुत भयानक बात है. आई डोंट वांट एनी ब्लड स्टेन्स इन माई सिटिंग रूम. मैं अपने रहने वाले कमरे में खून के धब्बे नहीं देखना चाहती हूँ. इट मस्ट बी रिमूव्ड एट वंस. इसे तुरंत हटा दिया जाए. मूव ऑन टू द पेज सेकेंड. द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड एंड आंसर्ड. बूढ़ी औरत जो हाउसकीपर थी वो मुस्कुराई और जवाब दी, इट इज द ब्लड ऑफ लेडी एलियनोर डी कैंटरविल, who was murdered on that spot by her husband Sir Simon de Canterville in 1575. ओल्ड वुमेन मुस्कुरा कर जवाब देती है कि यह जो खून है वो लेडी एलियनोर डी कैंटरविल का है, जिसकी हत्या इसी जगह पे उसके पति सर साइमन डी कैंटरविल ने 1575 में की थी. सर साइमन डिसअपियर्ड 7 years later. और सर साइमन ने अपनी पत्नी की हत्या करने के 7 साल बाद ये भी गायब हो गए थे. हिज बॉडी हैज नेवर बीन फाउंड. इनका शरीर कभी वापस मिल नहीं पाया था, इनका बॉडी रिकवर नहीं हो पाया था. बट हिज घोस्ट स्टिल हॉन्ट्स द कैसल. लेकिन उनका भूत जो है अभी भी इस किले में, इस महल में आता रहता है. द ब्लड स्टेन इज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन नाउ एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड. यहाँ जो खून के धब्बे हैं वो पर्यटन या आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है, जिसे अब नहीं हटाया जा सकता है. दैट इज ऑल नॉनसेंस, सेड वॉशिंगटन, द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओटिस फैमिली. द स्टेन रिमूवर विल क्लीन इट अप इन नो टाइम एंड ही टुक ए बॉटल ऑफ स्टेन रिमूवर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड क्लीन द स्पॉट. वॉशिंगटन जो सबसे बड़ा लड़का था ओटिस फैमिली का, वो बोला ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, स्टेन रिमूवर मैं अपने पॉकेट से निकालता हूँ. उसने एक बोतल निकाली और स्पॉट को तुरंत साफ कर दिया. बट एज सुन एज द ब्लड स्टेन हैड डिसअपीयर्ड, ए टेरिबल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लीट अप द रूम एंड ए फियरफुल पील ऑफ थंडर मेड द होल बिल्डिंग शेक. लेकिन जैसे ही स्टेन रिमूवर से इसने खून के धब्बों को साफ किया और धब्बे खत्म हुए, एक भयंकर चमक बिजली जैसी रूम में दिखाई पड़ी और एक गड़गड़ाने की आवाज़, जैसे लगा कि पूरा भवन ही गिर जाएगा, उस तरह की ध्वनि उत्पन्न हुई. देयर वॉज ए हॉरिबल स्टॉर्म दैट नाइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग स्कैरी हैपेंड. उस रात एक बहुत ही भयंकर तूफान आया, लेकिन इसके अलावा और रात में कुछ डरावना नहीं हुआ. The next morning, however, when the family came down to breakfast, they found the terrible stain of blood once again on the floor. अगली सुबह जब वो लोग फैमिली जो थी ब्रेकफास्ट के लिए जब इकट्ठा हुई तो उन्होंने देखा कि खून के धब्बे फर्श पर फिर से पड़े हुए हैं. वॉशिंगटन क्लीन्ड इट ए सेकेंड टाइम, बट द सेकेंड मॉर्निंग इट अपीयर्ड अगेन. वॉशिंगटन ने इसे फिर से एक बार साफ कर दिया और फिर ये दूसरे सुबह फिर ब्लड स्टेन दिखाई पड़ा, फिर साफ किया. द थर्ड मॉर्निंग टू इट वॉज देयर, ऑल्दो द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड अप एट नाइट बाय मिस्टर ऑटिस हिमसेल्फ. लाइब्रेरी को मिस्टर ऑटिस शाम को खुद बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हर सुबह ये ब्लड स्टेन वहाँ आ जाता था और इन्हें साफ करना पड़ता था. द फॉलोइंग नाइट ऑल डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द घोस्ट वर फाइनली रिमूव्ड फॉरएवर. अगली रात भूत के बारे में, भूत है कि नहीं है, इसके बारे में सारी शंकाएं हमेशा के लिए खत्म हो गई.
At 11 o'clock, the family went to bed, and some time later, Mr. Otis was awakened by a strange noise in the corridor outside his room. 11 बजे परिवार बेड पर गया और कुछ देर के बाद मिस्टर ऑटिस जग गए। एक विचित्र ध्वनि जो कॉरिडोर गली में कमरे से बाहर सुनाई दी थी उससे। इट साउंडेड लाइक द क्लैंक ऑफ मेटल एंड इट केम नियरर एवरी मोमेंट। और ये कैसी ध्वनि लग रही थी? ये धातुओं की कोई सामान के, जैसे लोहा, पीतल, इस तरह के धातु के बजने या टकराने की खनक की आवाज सुनाई पड़ रही थी और ये आवाज नियरर आती जा रही थी और नजदीक आती जा रही थी। मिस्टर ऑटिस गॉट अप एंड चेक द टाइम। मिस्टर ऑटिस उठ गए और समय को देखे। इट वॉज एग्जैक्टली 1 o'clock और इस समय बिल्कुल 1 बज रहे थे। सो मिस्टर ओटिस पुट ऑन हिज स्लीपर्स, वेंट टू द डोर एंड ओपन। इसलिए मिस्टर ओटिस ने चप्पल पहने, दरवाजे तक गए, उसे खोला। देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड द घोस्ट। उनके ठीक सामने भूत खड़ा था। हिज आइज वेयर एज रेड एज बर्निंग कोल्स। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी। लॉन्ग ग्रे हेयर फेल ओवर हिज शोल्डर्स। उजले लंबे बाल उसके कंधे से नीचे तक आए हुए थे। And from his wrists and ankles hung every chains। और उसके कलाइयों से, उसके एड़ियों से हेवी चेन्स, सिक्कड़ लटके हुए थे शरीर पर। My dear sir, said Mr. Otis, you must oil those chains. It's impossible to sleep with such a noise going on outside the bedrooms। श्रीमान ऑटिस बोले भूत को, श्रीमान आप अपना जो चेन हथकड़ी पहने हैं या सिक्कड़ पहने हैं, आप उसमें तेल उल डाला करिए, बहुत बचता है, हम लोग सो नहीं पाएंगे इतना ध्वनि होगा तो। I have therefore brought you this bottle of lubricant and I will be happy to supply you with more if you require it। इसीलिए देखिए मैं ग्रीस और लुब्रिकेंट तेल लाया हूँ आपके लिए, ये ले लीजिए, आप अपने सिक्कड़ में तेल लगाइएगा और जरूरत पड़ेगा तो हम और लाके आपको दे देंगे। With these words, Mr. Otis laid the bottle down, closed his door and went back to। और इतना कहकर मिस्टर ऑटिस बोतल बाहर बढ़ा दिए, अपना दरवाजा बंद किए और चले गए। Shocked, the Canterville ghost stood quite motionless for a moment, but then he growled angrily। इस बात से कैंटरविल घोस्ट बिल्कुल चकित हो गया कि ये क्या बात हुआ है, डरा ही नहीं, हम ही को सलाह दे के चला गया। वो कुछ देर चुप रहा, उसके बाद गुस्सा कर आवाज निकाला और अपना गुस्सा प्रकट किया। जस्ट एट दिस मोमेंट द ट्विंस अपीयर्ड ऑन द कॉरिडोर एंड थ्रू ए लार्ज पिलो एट हिम। उसी समय गली में दोनों जो सबसे छोटे छोटे जुड़वा बच्चे थे वो आ गए और वो तकिया फेंकने लगे इस घोस्ट पर। द घोस्ट हैस्टिली एस्केप थ्रू द वॉल। और जल्दी जल्दी ये भूत उस दीवार से होकर भागा इन बच्चों के तकिया फेंकने की वजह से। एंड द हाउस बिकेम क्वाइट अगेन। और इस तरह से घर फिर जाकर शांत हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू द पेज 3rd। दिस इज क्वाइट ए लॉन्ग चैप्टर। इट हैज एट लीस्ट 4, 5, 6 and 7 pages। We are now at the page 3rd। When the ghost reached his small secret chamber, he took a deep breath। जब ये भूत जो अपने छोटे से रहस्यमय कमरे में घुसा तो वहां लंबी सांस लिया। नो घोस्ट इन हिस्ट्री हैड एवर बीन ट्रीटेड इन दिस मैनर। पूरे इतिहास में कोई भी भूत इस तरह से कभी नहीं झेला होगा जैसे आज ये झेला था। द घोस्ट डिड नॉट अपीयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। पूरे सप्ताह अब ये भूत फिर वापस दिखाई नहीं पड़ा। द ओनली स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड वाज द ब्लड स्टेन। सबसे विचित्र जो बात सिर्फ हो रही थी वो खून के धब्बे वाली थी। विच दे फाउंड ऑन द लाइब्रेरी फ्लोर एवरी मॉर्निंग। जो उन्हें पुस्तकालय वाले फर्श पर रोज दिख जाता था इनके परिवार को। इट वॉज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेंज दैट द कलर ऑफ द स्टेन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यह भी विचित्र थी कि हर रोज ये खून के धब्बे का रंग बदलता जा रहा था, कभी लाल कभी कुछ हो रहा था। सम मॉर्निंग्स इट वॉज रेड, देन ब्राउन और पर्पल और इवन ग्रीन। कुछ सुबह में ये लाल हो रहा था, कुछ कभी ये भूरा, कभी बैंगनी, कभी हरा भी रंग का हो जा रहा था। दिस चेंजेज अम्यूज द फैमिली वेरी मच एंड बेट्स ऑन द कलर वे आर मेड एवरी इवनिंग। और ये जो कलर बदल रहा था खून के धब्बे वाला,
तो पूरे परिवार को ये बहुत ही कौतूहल पैदा कर रहा था, उन्हें बहुत ही आश्चर्य पैदा कर रहा था। और रोज शाम को ये परिवार गेस करता था कि देखिएगा कल ये रंग का होगा, कोई बोलता था नहीं कल इस रंग का आएगा, कोई बोलता था इस रंग का। इस पर बेटिंग शर्त लगाया जाता था उनके द्वारा। The only person who did not enter into the joke was Virginia. For some unexplained reason, she was rather annoyed at the sight of the blood stain and nearly cried the morning it was green. सिर्फ परिवार का एक सदस्य जो वर्जीनिया थी, उसे इस तरह के हंसी मजाक पसंद नहीं थे, वो इस तरह के हंसी मजाक में नहीं जाती थी। लेकिन जिस दिन सुबह में ब्लड स्टेन का कलर ग्रीन था, उस दिन वो बहुत दुखी हो गई थी और लगभग रो पड़ी थी। द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट वाज ऑन संडे नाइट। संडे नाइट को भूत दोबारा आया। शॉर्टली आफ्टर द फैमिली हैड गॉन टू बेड, परिवार सोने के चला गया उसके कुछ ही देर बाद, दे हर्ड ए फियरफुल क्रैश इन द हॉल। उन्होंने हॉल में कुछ डरावना टकराने की आवाज़ सुनी। ए सूट ऑफ आर्मर हैड फॉलन ऑन द फ्लोर। एक कवच जो होता है शरीर में योद्धा लड़ाई के समय जाते समय पहनते हैं, वैसा कवच जो है फर्श पर गिरा था। एंड इन ए चेयर सैट द कैंटरविल घोस्ट एंड रब्ड हिज नीज व्हिच सीम्ड टू हर्ट। और एक चेयर में कैंटरविल घोस्ट बैठ गया था, अपने घुटनों को टकरा रहा था, जिससे लग रहा था कि कुछ चोट हो रहा है, कुछ नुकसान पहुंचेगा उसको ही। When the twins started shooting peas at him with their pea shooters, the ghost stood up with an angry growl and passed through them like a mist. तो इसी समय वो ट्विंस क्या किए, मटर को गुलेल की तरह के औजार से उस पर मटर चला चला कर मारने लगे घोस्ट को। और घोस्ट इस पर पूरा अनकंट्रोल हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, वो गुस्सा रहा था। तो उन बच्चों के बगल से वो धुंध बन के, कोहरा बन के गुजर रहा था। ही ऑल्सो ब्लीव आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती भी बुझा दी। लिविंग देम ऑल इन टोटल डार्कनेस, और बच्चों को बिल्कुल अंधेरे में रख दिया। ऑन टॉप ऑफ द स्टेयर्स द घोस्ट टर्न अराउंड एंड इन ऑर्डर टू फ्राइटन द ऑटिस्ट बॉय लव्ड हिज मोस्ट हॉरिबल लव। और सीढ़ी के सबसे ऊपर पहुंचकर भूत जो है पीछे मुड़ा और बच्चों को डराने के लिए वो बहुत ही भयंकर हंसी हंसा। जस्ट देन ए डोर ओपन एंड मिसेज ऑटिस केम आउट ऑफ हर बेडरूम। उसी समय दरवाजा खुला और श्रीमती ऑटिस घर से बाहर आए। आई एम अफ्रेड यू आर नॉट वेल, सी सेड। और वो भूत को बोल रहे, मुझे डर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। भूत को बोल रहे हैं कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। आई हैव देयरफॉर ब्रॉट यू दिस बोतल ऑफ मेडिसिन, इसलिए देखो दवाई का एक सिरप लाए हैं। द घोस्ट लुक्ड एट हर फ्यूरियसली एंड देन ही डिसअपीयर। भूत उस पर गुस्सा कर देखा और फिर गायब हो गया, भाग गया। When the ghost reached his room, he was completely exhausted. जब भूत अपने कमरे में पहुंचा तो पूरी तरह से थक गया था। This American family was extremely annoying. यह अमेरिकी परिवार बिल्कुल ही परेशान करने वाला है। But what annoyed him most was that he had not been able to wear the suit of armor. लेकिन सबसे जो गुस्सा उसको आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो आर्मर को पहन नहीं पा रहा था, कवच को नहीं पहन पा रहा। The weight of it had made him fall and hurt his knees. इसका जो वजन है वो उसको गिरा दे रहा था, उसके घुटनों को टकरवा दे रहा था, इसलिए वो और एनॉय था। For some days after this, the ghost only left his room to renew the blood. आगे कुछ दिनों तक भूत केवल अपने कमरे से निकलता था सिर्फ खून के धब्बे बनाने के लिए। However, on Friday the 17th of August, he tried to frighten the Otis family again. हालांकि फ्राइडे 17 अगस्त को उसने फिर से ओटिस फैमिली को डराने की कोशिश की। एट 10:30 द फैमिली वेंट टू बेड। 10:30 बजे परिवार सोने गया। फॉर सम टाइम द घोस्ट हर्ड द ट्विंस लाफ। कुछ समय तक भूत ने सुना कि जुड़वा बच्चे हंस रहे हैं। बट एट 11:15 ऑल वाज स्टिल। लेकिन 11:15 बजे तक सारे शांत हो गए थे। सो एट मिडनाइट ही लेफ्ट हिज सीक्रेट चैम्बर एंड ग्लाइडेड थ्रू द कॉरिडोर्स। When suddenly behind one corner a horrible ghost stood right in front of him. इसीलिए एकदम आधी रात को वो चुपचाप से अपने चैम्बर से निकला और फिसल कर गली से होकर आकर खड़ा हुआ
तो एक कोने पर दिख रहा है एक और डरावना भूत उसके ही सामने खड़ा है। As the Canterville ghost had never seen another ghost before, he was terribly frightened. चूंकि कैंटरविल घोस्ट ने कोई और घोस्ट अब तक नहीं देखा था, तो ये उसे देखकर ये डर गया। मूव ऑन टू द 4th पेज। ही क्विकली हरीड बैक टू हिज रूम। वह जल्दी जल्दी करके अपने कमरे में भागा। बट देन ही थॉट दैट ही शुड गो एंड स्पीक टू द अदर घोस्ट। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे उस भूत के पास जाना चाहिए और उससे बात करना चाहिए। आफ्टर ऑल 2 घोस्ट वर बेटर देन 1 एंड हिज न्यू फ्रेंड माइट हेल्प हिम टू फ्राइटन द ट्विंस। क्योंकि 2 भूत एक भूत से तो बेहतर ही होंगे और फिर किसी तरह से तो उन ट्विंस को डराना भी तो है। However, when he came back to the spot, he found that this other ghost was not real but only a white sheet which the twins had hung there to play a trick on him. लेकिन जब वो उस भूत से मिलने के लिए आया तो वहाँ पर देखा कि ये जुड़वा बच्चे उजला कागज का एक फोटो बनाकर टांगे थे इसे डराने के लिए। तो इस रियल भूत को वो लोग नकली भूत बना के बच्चे ही इनको डरा दिए थे। Very upset, the Canterville ghost went back to his chamber. और बहुत उदास होकर डर के निराश होकर ये कैंटरविल घोस्ट अब अपने कमरे में भाग गया। फॉर 5 days द घोस्ट डिड नॉट लीव हिज रूम। 5 दिनों तक यह भूत अपने कमरे को नहीं छोड़ा। ही वॉज वेरी वीक एंड टायर्ड एंड हिज नर्व्स वेर कम्प्लीटली सैटर्ड। वो बहुत कमजोर हो गया था, थक गया था और उसके जो जोश खरोश थे वो बिल्कुल बिखर गए थे। ही ऑल्सो गेव अप द पॉइंट ऑफ द ब्लड स्टेन ऑन द लाइब्रेरी फ्लोर। पुस्तकालय के फर्श पर ब्लड स्टेन बनाना है इसका भी विचार वो छोड़ दिया। इफ द ऑटिस फैमिली डिड नॉट वांट इट दे क्लियरली डिड नॉट डिजर्व इट। यदि ऑटिस फैमिली को ब्लड स्टेन पसंद नहीं है तो फिर क्यों लगाया जाए, ये ऐसा भूत सोच रहा था। Whenever the Canterville ghost roamed the house now, he was careful to have oiled his chains and not to make a sound. जब भी ये कैंटरविल घोस्ट अब घर में कहीं भी घूमता था तो वो अब ये ध्यान रखता था कि ठीक से उसके चेन्स में उसके जंजीरों में तेल तो लग गया है ना, आवाज तो नहीं न करेगा, नहीं तो लोग फिर हमको तंग करेगा। भूते ऐसा डर रहा है। However, the twins still played their tricks on him. हालांकि ये जुड़वा बच्चे जो थे फिर भी इस पे मजाक करते थे, इसको परेशान करते थे। They stretched strings across the corridor over which he tripped in the dark and once he slipped on a butter slide which the twins had constructed for him on the stairs. वो लोग हमेशा स्ट्रिंग्स बिछा देते थे गली में कि जब वो आएगा कैंटरविल घोस्ट तो उस पर फिसल कर गिर जाएगा। एक बार सीढ़ी के सबसे ऊपर वो लोग दही गिरा दिए थे बटर, उस पर से उसका पैर फिसल के वो काफी गिर गया था। This so annoyed the ghost that he decided to teach the twins a lesson and give them the fright of their lives. और इस बात से ये इतना नाराज हुआ था भूत की इस बार तय किया था कि